और तुम जानते हो ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। जी मैं प्रोफेसर फरहान हमदानी हूँ, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं लोगों के रूहानी मसाइल हल करता हूँ। ये सरोश है। तुम तो पहले भी आए थे ना हारिब के पास। जी आंटी, सवेरा कजन हूँ। हारिब को समझा के गया था तो उसने शादी से इनकार कर दिया, इसलिए अब मुझे प्रोफेसर को अपने साथ लेके आना पड़ा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप आराम से बैठे, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा। जी जी, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। हारिब अच्छा लड़का है। सवेरा हारिब से यूनिवर्सिटी में मिली थी। एक्चुअली सवेरा के काबू में एक छलावा है। छलावा जानती हैं? जी समझती हूँ। तो उसी छलावा ने आपके बेटे पर काबू कर लिया। मगर सवेरा तो हारिब का इलाज कर रही थी। ढोंग कर रही थी। उसने एक ऐसा अमल किया है कि उस छलावा के ज़ेर असर सवेरा उससे शादी कर ले। जी बस कल से ही तबीयत थोड़ी सी अजीब हो रही थी, इसलिए मैं आज आ नहीं सकी। लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं। आर यू श्योर? थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह कल आ जाऊंगी। आई विल। अल्लाह हाफिज। मामा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। पहले मैंने सोचा था कि ये बात किसी ठोस सबूत के साथ करूंगी, लेकिन अब आपके लिए बात जानना बहुत अहम हो गया। अच्छा, और वो बात है क्या? सरोश के साथ एक छलावा है जिसने बस कर दो सवेरा, बस कर दो। अब तुम मेरा दिल सरोश से खराब करना चाहती हो, क्योंकि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। मामा मेरा यकीन करें, आपको पता है मुझे सारी चीजें पता चल जाती हैं और इन हवाई चीजों का मैं मुकाबला कर सकती हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, सरोश के साथ जो छलावा घूम रहा है उससे भी मुकाबला कर लो तुम, और कहो उससे कि आकर यहां अपने जुर्म का इतराफ कर ले। सरोश जब मेरे साथ होता है उसके साथ कोई छलावा नहीं होता, बल्कि उसके साथ तो डरता है तुमसे वो। कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। बस सवेरा, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगी तुम? सवेरा, प्रोफेसर हमदानी हारिब के घर पहुंच चुका है। ठहरो,
मामा मुझे जाना होगा। तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं जाओगी। मामा हमदानी हारिब के घर पहुंच चुका है, मुझे जाना होगा फौरन। अब एक और झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हारिब इस वक्त परेशानी में, मुसीबत। परेशान तो मैं भी हूँ, मैं भी परेशान हूँ सवेरा, माँ हूँ मैं तुम्हारी। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि मुझसे और तुम्हारी दादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो छलावा है तुम्हारे लिए, है ना? मामा अभी मुझे जाने दे प्लीज। जाना चाहती हूँ, ठीक है जाओ, लेकिन आज के बाद तुम इस घर में वापस नहीं आओगी, क्योंकि अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी का कातिल है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ। आपकी इजाजत है? इजाजत किस बात की? आप इसकी वारिस हैं, इस घर की बड़ी हैं। आपकी इजाजत के बगैर हम ये अमल नहीं कर सकते। मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। मैंने आपको कहा है ना, फिक्र ना करें। सरोज, जाओ मेरी गाड़ी से सामान ले आओ। जी। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि मुझसे और तुम्हारी दादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो छलावा है तुम्हारे लिए, है ना? ठीक है जाओ, लेकिन आज के बाद तुम इस घर में वापस नहीं आओगी। सरनाश, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? चलो
बेटा छोड़ दो उस बच्चे को। आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ। 13 साल हो गए प्रोफेसर। अब मेरी ताकत बहुत ज्यादा है और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सेवरा के इमाम पर तुमने इस पर कब्जा कर लिया, कितनी बुरी बात है। अच्छा, और जो तुम इसकी माँ के साथ कर रहे हो वो क्या? अरे जाओ प्रोफेसर, निकलो यहाँ से, अपना काम करो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों तुम्हें नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। मुकाबला तुम्हारा मेरे साथ नहीं है, मुकाबला तो तुम इसका करोगे। तुम्हारा पूरा हुआ सरदार। हमदानी, चले जाओ यहाँ से। ये ना हो कि बाबा का बदला मैं तुमसे ले लूं। मेरे बेटे को इस लड़की से बचा ले, ये सब कुछ तबाह कर देगी। हमदानी सही आदमी नहीं है आंटी, वो आपको धोखा देगा। धोखा? धोखा तो तुम मुझे दे रही हो और हारिब को। तुम हारिब को मुझसे छीन लेना चाहती हो। जाओ, चली जाओ, मेरी और हारिब की जिंदगी से निकल जाओ और उन्हें कभी मत आना। क्या? नहीं, अम्मी क्या कह रही हैं आप? नहीं, सवेरा। आंटी ठीक कह रही हैं। सॉरी आंटी। नहीं सवेरा, सवेरा प्लीज। अम्मी, सवेरा, सवेरा। अरे तुम ठीक हो? अम्मी रोके ना उसे। उसको जाने तो तुम ठीक हो बेटा।
देखो महानूर, जाने वालों को कौन रोक सकता है। एक दिन सभी ने चले जाना। आज पुप्पी जान चली गई तो कल हमारी बारी। बहुत मसले। क्या बताऊं उनको? क्या मसला है? चाय ले आऊं बाजी? चाय को छोड़ो, मैं खाना लेकर आई हूँ। उसने कब से खाना नहीं खाया। वो खाना गर्म करके लाओ, मानूर को खाना खिलाती हूँ। जी ठीक। बताओ मुझसे शेयर नहीं करोगी? क्या मसला है? मैं जानती हूँ तुम इस शादी की वजह से परेशान हो। देखो, हमने पुप्पी जान से बात की थी, लेकिन सवेरा ने मना कर दिया था। हम आज भी ये रिश्ते के लिए तैयार हैं। अगर तुम सवेरा से बात करो, वो मान जाती है तो हम फौरन निकाह कर देते हैं। मैं शायद गौर नहीं किया। खाला के गले पर बाकायदा किसी की उंगलियों के निशान थे। जैसे किसी ने उन्हें मार दिया। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ये? पता नहीं। कोई मावराई ताकत, कोई जिन। हाँ, जिन ने आमिर की भी तो जान ली थी। शायद वो जिन तुम लोगों के पीछे पड़ गया है। तुम सवेरा से बात करो ना। लोगों का इलाज करती फिरती है, उसको बोलो जरा घर को भी देख ले। देखो मानूर, हमने पुप्पी जान से बात की थी सरोश और सवेरा के रिश्ते की, और सवेरा ने इनकार कर दिया था। हम अब भी उस रिश्ते के लिए तैयार हैं। अगर सवेरा मान जाती है तो तुम देख लो, हम फौरन निकाह कर देते हैं। सवेरा मेरी भांजी भी है और भतीजी भी है, और फिर सरोज तुम्हारा देखा भाला है। तुम तसल्ली से सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। चलती हूँ। ये जो सरोश है, उसके घर की क्या सूरत हाल है? अपनी माँ पे सवेरा के साथ शादी करने के लिए जोर डाल रहा है।
आज उसकी माँ जाएगी सवेरा के घर, शायद सवेरा की माँ मान जाए। गुड, वेरी गुड। ये अच्छी बात है। देखो, मेरा काम है सोचने का और तुम्हारा काम है मेरे हुक्म पर अमल करने का। अब जाओ, सरोज के घर जाओ और उसकी माँ को खत्म कर दो। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले तहमीना बेगम यानी हारिब की माँ माहनूर तक पहुंच जाए। माहनूर सरोज के हक में फैसला कर फिर। जो हुक्म। जाओ, जल्दी जाओ, सवेरा के आसपास के जानने वालों को खत्म करना शुरू कर दो। जब उसके जज्बों को धचके लगेंगे तो वो गलतियां करेंगी और उसकी गलतियां हमारे काम आएंगी। जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। शादी के हवाले से? नहीं, मैंने जो आपको धागे दिए थे पढ़कर, वो आपने बांध लिए? तो यहीं कहीं मैंने रख दिए थे, पता नहीं कहाँ होंगे। आंटी प्लीज़ उसे फ़ौरन बांध लें। अजीम अंकल को भी बांध दें और हो सके तो सरोज को भी बनवा दें। वैसे तो वो बहुत मसले करेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि उसे आप बांध दें। अरे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी महानूर से आज मुलाकात हुई थी और दोबारा तुम दोनों की शादी के हवाले से बात हुई है हमारी। आंटी इस वक्त मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें। जल्द से जल्द आप धागे बांध लें। सरोज आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके गुस्से से बचने के लिए आपको धागे बांधने पड़ेंगे। अच्छा, मैं देखती हूँ, यहीं कहीं होंगे, देख लेती हूँ। और अगर महानूर तुमसे इस हवाले से बात करे तो प्लीज़ इस मामले को ज़रा जल्दी निपटा देना। वैसे सरोज को गुस्सा तो वाकई बहुत आ रहा है आजकल। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है हारिब को क्या होता जा रहा है। बाजी मुझे तो लगता है आमिल बाबा के पास ही हमारे मसले का हल है। आजकल ज़माने में कहाँ कोई अच्छा आमिल मिलेगा। यहाँ तो लोगों ने जगह जगह दुकानें खोली हुई है पैसा कमाने के लिए। बाजी अगर आप बुरा ना माने तो मैं कल बंगाली पाड़े चले जाऊँ, इस मसले का हल वही बेहतर जानते हैं। अम्मी, राशिद बाबा आप जरा जाएं, मुझे इनसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अम्मी मेरी बात तो सुन लें यार, सवेरा बहुत अच्छी लड़की है और वो हमदानी जो भी आपसे कहकर गया है ना वो वैसा नहीं है। तुम्हारे अंदर छला हुआ है, ये झूठ है क्या? मैंने आपसे कहा है ना, वो जो भी आपको बताकर गया है वैसा नहीं है। सवेरा ने उसे मुसल्लत नहीं किया। उस लड़की ने तो कहा था कि उसने तुम्हारा इलाज कर दिया। अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। वो लड़की झूठ बोल रही थी। हारिब प्रोफेसर झूठा नहीं है, वो लड़की झूठी है। देखें अम्मी, मैं सवेरा से ही शादी करूंगा और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे अंदर उस लड़की का जादू बोल रहा है और ये बात याद रखना। अब मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम्हारा प्रॉपर इलाज नहीं हो जाता। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूं।
हारिब, हारिब मेरी बात तो सुनो। मेरी हारिब के मां से बात हुई है, उसने मुझे सब बता दिया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि तुम हारिब से इस वजह से शादी करना चाहती। मामा, हमदानी हारिब के घर पहुंच गया था। हमदानी? हमदानी वहां कैसे आ गया? सारी आग उसी की लगाई हुई। अब आंटी हारिब और मेरा रिश्ता कभी भी नहीं होने देंगी। तो ठीक है ना, हम कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। वैसे भी महक आज फिर एक बार सरोज की और तुम्हारी रिश्ते की बात करके गई है। मामा प्लीज, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सवेरा, जब तक जिंदा हूं हारिब, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मानूर भाभी ने क्या जवाब दिया फिर? अभी जवाब तो कोई नहीं दिया, मगर नीम रजामंद लग रही थी वो मुझे। मेरे ख्याल से वो लोग हाँ कर देंगे। वैसे मुझे आप लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अभी फूफो का इंतकाल हुआ है और आप लोगों ने शादी की बातें करना शुरू कर दी। अभी तो बेचारे का कफन भी मैला नहीं हुआ। वो आपका सरोज जो पीछे पड़ा हुआ है, क्या करते? हद हो गई यार, तुमसे एक सरोज कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे बताओ, मैं हैंडल करता हूं उसको। कहां है ये सरोज? अजीम, फूफो जान को सरोज ने मारा था। क्या? ये सच है। लाडली पुप्पो को हमारे सरोज ने ही मारा है। आखिरी बार जब मेरी लाडली पुप्पो से बात हुई थी तो सरोज उनके कमरे में गया था। मैंने खुद सब सुना था अपने कानों से। तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं।
कोई बात भी पेट पे नहीं रहती ना। हर बात अपने शौहर को बता देती। अब तुम्हें मरना होगा। किस तरह से बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? मैं यहाँ तुमसे बातें करने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया। सरोज, अजीम, 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 मैं तावीज पहना हुआ है। सरोज! अजीम, क्या हुआ? ये क्या हो गया अजीम? उठे। क्या होने? अबू, इन्हें स्ट्रोक हुआ है। हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगले 2 घंटे इनके इस्टेब्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। आप दुआ करें। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज़ दुआ करें। पापा, महानूर, ये अचानक एकदम सब कुछ कैसे हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं अगले 2 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, तो बस दुआ करो। अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप बैठे बैठे बैठे। उसने अपने हाथ पे एक धागा बांध के रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं उसके अंदर नहीं जा सकता, उसको छू तक नहीं सकता। ये बता कि अजीम मरा या नहीं। यानी मानूर प्रोटेक्शन में है, और अब तो सरोज का भी घर महफूज हो गया है। यार ये लड़की तो अपने बाप से भी आगे निकल गई। बताओ कौन सा कमजोर मोहरा बाकी है? आरिफ की माँ। वाह, बड़ी दूर की कौड़ी लाया है। जा जा उसको खत्म कर दे, बाकी का भी हल सोचते हैं। और सरनाश? सरनाश
ये बात तो तय है कि उसकी ताकत हमसे कम है। अगर वो लड़की बीच में ना आती तो वो मेरी गिरफ्त में था। एक तो जब सवेरा मेरे सामने आती है तो मेरी ताकत खत्म हो जाती है। मुझे भागना पड़ता है वहां से। मैं उसके सामने ठहर तक नहीं सकता। उसका भी कोई हल सोचते हैं। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम एटलीस्ट उसके सामने खड़े हो सको। तो पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ये जान ले कि तुमने सरोज के जिस्म पर कब्जा कर रखा है। पर ये राज तो खुल गया है। तो कोई डर नहीं। खैर तुम जाओ, तमीना बेगम का मामला निपटाओ, हम बाकी का भी सोचते हैं।